झेलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म दोबारा मिल जाए, आज ही झेल लो, आज ही झेल लो, जन्म मरण से बच जाओगे। मां के पेट में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाता है, कितने समय में अंडा बनता है, तो मेडिकल साइंस के माध्यम से अंडा बनता है। कहां से शुरुआत होती है वो विषय हमारा नहीं है, इतना तो समझ है कि मां के पेट में मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं है। 9 माह मलमूत्र में गोते खाते रहते हैं, क्या दुर्दशा रहती है। गटर की स्थिति देखो, मलमूत्र गटर में जाता है, कितनी कीड़े बिजबे जाते हैं, कितनी बदबू होती है, और उस गटर का ढक्कन उठाओ, किसी को प्रवेश कर दो, घुस गया, मरेगा नहीं मरेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी तमाम समाचार पत्रों में आता रहता है, सफाई कर्मी गटर में घुसे मर गए। तो ये हमें क्यों नहीं समझ में आता। घोर नरक, बहुत बड़ा जेल, कैद खाना, निकल ही नहीं पाते हैं और मलमूत्र भरा पड़ा है। 9 माह उल्टे टंगे रहते हैं। इससे बढ़िया महल कहां होगा, इससे बढ़िया बिल्डिंग कहां होगी। इससे बढ़िया गद्दे सोफा सेट कहां मिलेंगे। अरे जब समझ आ गई है, सद्ज्ञान मिल रहा है, समझना चाहिए। अपार भंडोलों की इकट्ठी कर ली है, महल बना गई है, कारखाने बना लिए, मिल बना लिए, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। विषय है, सब्जेक्ट है कि जाओगे कहां। कोई व्यक्ति बॉम्बे में काम करता है और वो थैला बैग वगैरह सूटकेस वगैरह लेके चल रहा है। पूछने वालों ने पूछा कि भैया कहां जा रहे हो, कि अपने गांव जा रहा हूं। कहां तुम्हारा गांव, कि हमारा गांव उत्तर प्रदेश में आगागढ़ कस्बे में, जिला एटा में। उसे पता है तो उसने पता बता दिया बॉम्बे में, मेरा गांव आगागढ़ है, जिला फला है, प्रांत फला है, आ जाएगा। अब गांव होने लगी। अब क्या हुआ, हम आप यहां एकत्रित हुए हैं तो पुओं के लिए, मालपुआ के लिए तो हुए नहीं, न पूड़ियों के लिए हुए हैं, न मिठाई के लिए हुए। हर कोई अपना कमाता खाता है। यहां हुए हैं सर्वप्रथम अपनी जानकारी कर ले कि मैं कौन हूं, और ये जानकारी करें कि शरीर में से निकल के हम जाएंगे कहां। 5 तत्व जल के इसी में मिल जाएंगे। 5 तत्व इसमें जो है वो जाएगा कहां। मार्ग देखा है, रास्ता देखा है तो श्रीमान जी सफर तय कर सकते हैं, और मार्ग का ही पता नहीं तो भटकते रहोगे। इसलिए सत्य का साथ है, सत्य ज्ञान है। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए आप देख सकते हैं रोड़ा पाएगा।
रोना आएगा। गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा आपने, हमने भी सुना है। लंबी कहानी है। अपने पिताजी से कहा होगा, इतिहास की कहानी है। शादी हो गई, एक बेटे ने जन्म ले लिया। शहर घूमने की इच्छा जाहिर की गौतम बुद्ध जी ने अपने पिताजी के सामने। कोई शंका संदेह रहा होगा पिताजी को, उन्होंने महल से बाहर जाने नहीं दिया अपने बेटे को। जब शादी हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया, पत्नी ने। तो ये डब्बा अब आपको देखना है। कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीए है, में डबल एम ए, एलएलबी, एलएलएम है। आपको देखना है, बुद्धिजीवी है, कि किस डब्बे पे क्या भरा हुआ है। समझना तो आपको पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं, तब तक बाबूजी दुनियादारी में जो ढंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेद छाया हुआ है। अरे यार, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ी देर के बाद छट जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। कुछ समय के बाद छट जाता है। लेकिन हमारी कैसी उपज है, हम किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने अब तक किसका किसका साथ किया है, जो हम पर या हमने ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, भेदभाव का जो ग्रहण लगाया हुआ है, ये छूटता दिखाई नहीं देता। अगर ये छूटे तो आप समझ जाएंगे कि मैं नर हूं न नारी हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। जब परमात्मा का नूर हूं तो शरीर में रहते हुए आप अपने को अशरीरी भाव, उस अवस्था में चलेंगे, फिर आप मौत को भी मौत देने के काबिल बन सकते हैं। फिर जमाने में आपको मौत से भय लग ही नहीं सकता। मौत को भी मौत देने वाले बन जाएंगे, भय नहीं लगेगा। तो श्रीमान जी ध्यान रखें, और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई कार्य करते हैं, ध्यान से करते हैं तो समय भी कम खर्च होता है और धन भी कम खर्च होता है और कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाता है। और ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्य बिगड़ेगा, धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कार्य नहीं होगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। आज नारायण हरि परमात्मा ने हम जैसे चौकीदार के माध्यम से आपको घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए जीवन जीने की कला दे रहे हैं। डिग्री वाले के पास कैसी जीवन जीने की कला है तो बोल जाए। किसान के पास जीवन जीने की कैसी कला है, साधु संत महात्मा कैसी हो जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, यहां शब्दों का खेल नहीं है। हम आपको ये भी उजागर बता देते हैं, साधारण शब्दों में ही ब्रह्म शब्द ही साकार ब्रह्म बन जाता है, ये भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ शब्द पूरे देश में काम करता है। इसी तरह से परमात्मा जहां बात आती है,
बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना, तमाम ऐसी बातें आती हैं। वो स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है। ब्रह्मांड की रचना की हुई है, हम भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। हम कोई स्वाध्याय नहीं करते कभी भी, किसी भी प्रकार का। करना चाहें तो कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं। तो श्रीमान जी आपको समझना होगा, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, वो आपका संसारिक खाता है, संसारिक अध्याय है। भाव बनाकर कब इंद्रियों को भाव के नीचे दबाकर और भाव बनाया है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के लिए, और बैठे हैं। तो बाबू जी जब तक यहां बैठे हो तब तक सत्य का अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी हर श्वास सत्य के खाते में जा रही है। और आप जानते हैं ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है, परमात्मा। आप समझ सकते हैं नकारात्मक क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, अनुवाद भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस मन बनाए रखें, बहुत जरूरी है। एक गांव से लेकर, कॉलोनी से लेकर, एक ब्लॉक से लेकर और एक तहसील से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, और आप देखें तो मंडल को लेकर देखें, जोन को लेकर देखें, प्रांत को लेकर देखें, पूरी दुनिया को लेकर देखें, तो बात समझ में आती है सीधी सीधी। कई भटकाव की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ दिखाई देती है। एक बात तो बताएं, हम तो रहे इसलिए जानते हैं, बस से ट्रेन में, आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी की जेब पॉकेट कट जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो आप वहां पर और भी लोग कहने लगते हैं। तो जो सबसे ज्यादा तेज चिल्ला रहा है कि जेब कट गई, जेब कट गई, जेब कट गई, सोच लो उसी ने जेब काट ली, उसी ने जेब, उससे अगर पकड़ लोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनको पुकारने के लिए तेज आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ये सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है। समझो, सांसा की कर, आरती कर, जपा को जाप, आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, जो भी कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन हम अधिकांश प्राणवायु बोलते हैं। जब से इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में हमारा आना हुआ है, तो ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं। और श्रीमान जी आप भली भांति जानते हैं, परमात्मा बहरा तो है। जब तमाम प्रकार से प्रदूषण छाया हुआ है, तेज आवाज से भी प्रदूषण, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बाबूजी समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो वास्तव में अंतर्यामी है। कुछ छिपा हुआ